आपसे बैंकिंग सेक्टर में जॉब कैसे प्रोवाइड होती है वो सारे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कुछ सालों में मैंने इसे अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड भी किया है। सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय दे दूँ कि मेरा नाम अनुभव गुप्ता है और मैंने गवर्नमेंट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों के लिए प्रिपेयर किया हूँ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में रिजल्ट हुई थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक में उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्रिपरेशन करने लगा और उस पर रिसर्च किया। वहाँ से मुझे बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप कैसे ज्वाइन करते हैं। तो जैसे आपका आईसीआई बैंक का मैंने पीओ का पोस्ट दिया था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। यस बैंक का एक प्रोग्राम्स आता है, उसमें मैंने अपना सिलेक्शन दिया था। एक्सिस बैंक का 2 प्रोग्राम्स आता है, यंग बैंकिंग एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की। ऑलरेडी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इन सभी सिलेक्शनों के बेसिस पे मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक की रिक्वायरमेंट किस टाइप से आती है मार्केट में और कैसे कैंडिडेट इसमें ज्वाइन करते हैं। सो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, आपको सारी डिटेल्स मैं आपको आज बैंक की बात किया जाए तो अभी जो मेरा हाल में जो सिलेक्शन हुआ है बैंक पीओ के लिए हुआ है, जो कि आपको आईसीआई बैंक की पीओ के लिए सिलेक्शन हुई है। आप इसके डिटेल्स आईसीआई की वेबसाइट पे जाके या मणिपाल की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे बैंक पीओ का ज्वाइन होने के लिए 1 साल के लिए प्रोग्राम्स आती हैं। वो प्रोग्राम्स कॉलेज में बेंगलोर के कैंपस में इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पूरे 1 साल की कंप्लीट होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में इसकी सिलेक्शन मिलती है, जहाँ पे मैंने उसकी सारे टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू को क्वालिफाइड किया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन उसमें हो गई। तो नेक्स्ट जो अभी बात करने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में कैसे आपको सिलेक्शन मिलता है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बैंक 2 टाइप की इंडिया में अवेलेबल है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सेकेंड आपके पास गवर्नमेंट बैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट बैंक में रिक्वायरमेंट जो आती है वो आईबीपीएस के माध्यम से फुलफिलमेंट की जाती है और कुछ बैंक जैसे एसबीआई इसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है, आईबीपीएस के माध्यम से नहीं आती है। तो एसबीआई वहाँ पे अपनी पर्सनल एग्जाम करवा के सिलेक्शन करवा देते हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जॉब प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्वाइन होने के बहुत से माध्यम हैं इंडिया में, जहाँ पे कुछ माध्यम किसी को पता भी है और किसी को नहीं पता है। तो उसी माध्यम को हम आपके बीच में बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक बैंक ज्वाइन करवाती है। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक है और एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, बहुत से बैंक हैं जो कि इंडिया में सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। बैंक में बात करते हैं तो बैंक के गवर्नमेंट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत सी अंतर होती है। उनकी सर्विस क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बहुत
बहुत ही बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और फास्ट सर्विस, उनकी फास्ट सर्विस होती है। उसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो किसी के भी अकाउंट्स होती है वो एज ए बिजनेसमैन की होती है, जो कि डेली उनकी ट्रांजैक्शन लाखों और करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अपनी सर्विस बहुत ही फास्ट प्रोवाइड करती है ताकि उनके बिजनेस में दिक्कतें ना आ सकें। और गवर्नमेंट बैंक में भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बट कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी लो होती है उससे। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज़्यादातर बिजनेसमैन के अकाउंट्स। बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अलावा छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस की बैंक भी होती है, माइक्रो फाइनेंस भी होती है, जो कि ओनली फॉर लोन, उनकी सर्विस नहीं होती है, ओनली फॉर वो लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस में एडवाइस करते हैं और छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में पहुंच के वहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। तो माइक्रो फाइनेंस को हम किसी और दिन कवर करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में आपको ज्वाइनिंग कैसे मिल जाती है आपके सिटी में। लेकिन अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो ओनली फॉर बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में जॉब कैसे मिलती है उसके बारे में बताने वाले। ऑल ओवर इंडिया में अगर बैंक की बात किया जाए तो सभी बैंक लगभग 50 सालों से अपना सर्विस, 50 सालों से ज़्यादा से 50 साल, 25 साल, 30 साल से अपना सर्विस इंडिया में देते आए हैं। तो बैंक तो इतने सालों से सर्विस देते आए हैं। ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेस देखा जाए बहुत बड़ी ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा है और ये अपने आप को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ओपन भी कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, हेलो। ऑल ओवर इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ऐसे में देखा जाए तो इसके एम्प्लॉय की संख्या बहुत ही बड़ी संख्या में है और हर साल इसकी रिक्वायरमेंट लगभग 10,000 सभी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है एम्प्लॉय की और सभी का ये लोग फुलफिलमेंट कर लेते हैं। अब आप ही देखिए कि 25 सालों से इन लोगों की बैंक के रिक्वायरमेंट कभी भी बाय द इंटरव्यू के माध्यम से कभी भी ज्वाइनिंग किसी को भी नहीं दी गई है। कहने का मतलब कि बैंक ने 500, 1000 का रिक्वायरमेंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे निकाली हो और वहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोवाइड की है। ऐसी कहीं पे भी सुविधा नहीं दी गई है। रीजन ये है कि बैंक वालों ने वैसे कैंडिडेट को हायर करना स्टार्ट कर दिया है जिन्हें बैंकिंग के बारे में नॉलेज हो और ऐसे नॉलेज वाले कैंडिडेट को बैंक में तुरंत ही प्लेसमेंट मिल जाते हैं। ऐसे में हम बताना चाहते हैं कि सभी बैंकों में लगभग 10,000 से 15,000 सीट की रिक्वायरमेंट हर साल होती है और उसे फुलफिलमेंट कर दी जाती है। बैंक में पोस्ट की बात किया जाए तो विभिन्न तरह की पोस्ट आती है, जैसे आपको रिलेशनशिप मैनेजर, सबसे लोअर पोस्ट किया जाए तो आपको मार्केटिंग की जॉब मिलती है, ठीक है। सेकेंड आपको जो मिलती है उससे थोड़ी ऊपर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट होती है। उसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो सीनियर ऑफिसर की पोस्ट होती है। उसके बाद विभिन्न तरह की पोस्ट ऊपर होती चली जाती है। इसमें हम आपको बताते हैं कि सभी बैंक की अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे आप ICICI बैंक में जाते हैं तो उसमें सीनियर ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो अगर आप कोटक में जाते हैं तो कोटक में आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वही गवर्नमेंट सेक्टर से तुलना की जाए तो हम इसे क्लर्क का जो पोस्ट कहते हैं उसे ये लोग अलग अलग नाम से बैंकिंग सेक्टर में कहते हैं। तो उसी की पोस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें
प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्लर्क की पोस्ट होती है, उसके बाद एक पीओ की पोस्ट होती है जो कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट कहते हैं, जिसकी प्रमोशन 3-4 साल बाद प्रमोशन होने पे वो मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद एक पोस्ट की बात किया जाए बैंकिंग में जो प्रोवाइड की जाती है वो टेक्निकल के लिए की जाती है, जो बेसिक कंप्यूटर्स C++, जावा ये सब की जानकारी रख चुके हैं, उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम्स आती है फिनटेक प्रोग्राम्स। फिनटेक प्रोग्राम्स में उन्हें एज ए असिस्टेंट मैनेजर के लेवल की पोस्ट दी जाती है, लेकिन उसकी सैलरी पैकेज पीओ से बहुत ही हाईएस्ट होती है, जिसका सैलरी पैकेज अप्रॉक्स 6 से 10 लाख के बीच में प्रोवाइड की जाती है। और पीओ की पोस्ट की बात किया जाए तो ये 4 से 5 लाख सभी बैंकों में प्रोवाइड की जाती है। सो फिनटेक प्रोग्राम्स के लिए स्पेशल मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा और उसमें बता दूंगा कि आप कैसे एज अ फिनटेक प्रोग्राम, आपके पास टेक्निकल कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप फिनटेक प्रोग्राम में ज्वाइन होकर बैंक में अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि बैंक में जो ट्रेनिंग होती है ये इंडिया के टॉप लेवल की कॉलेजेस होती है, जो कि बहुत बड़ी सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, BFSI हो गया, साइंस हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, इस टाइप की उन लोगों ने सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। तो इतने बड़े कॉलेज में ये बैंकिंग प्रोग्राम्स भी चलाई जाती है, जहाँ के माध्यम से कैंडिडेट जिन्हें इनके बारे में जानकारी होती है वो यहाँ से ज्वाइन कर जाते हैं। ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ट्रेनिंग सभी बैंक के सभी कोर्सेस की अलग अलग होती है। ये ट्रेनिंग 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ और 1 ईयर का अलग अलग कोर्स का अलग अलग ट्रेनिंग होता है। जैसे बैंकिंग के पीओ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और क्लर्क की पोस्ट पे, अदर सीनियर ऑफिसर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो कहीं पे 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे 3 मंथ की और कहीं पे 6 मंथ की। हर कोर्स का अलग अलग वीडियो आएगी जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि बैंक में कैसे कैसे सिलेक्शन मिल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी एक बैच बैंक में जाने के लिए एक बैच स्टार्ट होने वाली है। वैसे कैंडिडेट जो ICICI बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसकी उनका एज जो होना चाहिए 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 1997 से लेके अभी तक 25 ईयर्स होनी चाहिए। उनकी ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए और उनकी कोई भी सेशन 10, 12 और ग्रेजुएशन में गैप नहीं होना चाहिए। ओनली 1 ईयर गैप होगी तो एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी। उसके बाद उनकी 10, 12 और ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए, एवं होने चाहिए। वैसे कैंडिडेट अगर बैंक में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो एज ए काउंसलर मैं अनुभव गुप्ता आपको उसमें गाइडेंस करूंगा और बताऊंगा कि बैंक एक्चुअली सही ढंग से कैसे जॉब प्रोवाइड होती है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा कि बैंक आपको कैसे जॉब प्रोवाइड करती है।